एक लड़का जो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था, जिसे दुनिया ने अनदेखा किया लेकिन किस्मत ने नहीं। वो आज इस देश का प्रधानमंत्री है, लेकिन आज हम प्रधानमंत्री की नहीं, मुख्यमंत्री की कहानी सुनेंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें है अनदेखे मोड़, अनकहे सच और कुछ ऐसे राज जो आज तक जनता को नहीं बताए गए। मेरे साथ हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। मोदी जी, स्वागत है। नमस्कार कैफ जी, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज जो कुछ कहूंगा शायद पहली बार कहूंगा। मोदी जी, आपने कभी चुनाव नहीं लड़ा था, फिर भी आपको एक दिन अचानक गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया। इस फैसले के पीछे क्या कुछ ऐसा था जो जनता नहीं जानती? उस दिन मुझे दिल्ली से एक फोन आया, सिर्फ इतना कहा गया, तैयार रहिए। मैं समझा नहीं। अगले दिन मैं गांधीनगर था, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और मुझे मंच पर बुला दिया गया मुख्यमंत्री के तौर पर। तो क्या यह अचानक हुआ था या कुछ पर्दे के पीछे चल रहा था? राजनीति में जो दिखता है हमेशा वो सच नहीं होता, लेकिन मैं कह सकता हूं वो दिन मेरी जिंदगी की सबसे रहस्यमयी सुबह थी। जब आप पहली बार मुख्यमंत्री निवास में पहुंचे, उस रात क्या सोचा? रात बहुत लंबी थी। एक खिड़की से बाहर देखा, चांदनी थी, लेकिन दिल में अंधेरा। मैंने खुद से पूछा, क्या ये मेरा रास्ता है या किसी और की योजना? और तभी दीवार पर कुछ लिखा दिखा। हाँ, किसी ने पहले ही वहां कुछ उकेरा था। जो आया है वो सिर्फ सेवक बनकर रह सकता है, हुकूमत चलाने वाला नहीं। 2002 की बात करें तो वो एक ऐसा समय था जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। आप पर कई आरोप लगे। उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था? हर तरफ शोर था, लेकिन मेरे अंदर एक सन्नाटा। एक रात मैंने खुद से कहा, या तो तुम भाग जाओ या फिर सच का सामना करो। मैंने फैसला लिया, मैं किसी से नहीं डरूंगा। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कोई आपको फांसा रहा है? बहुत बार मुझे घेरने की कोशिशें हुई, मेरी हर बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन एक फाइल थी, एक दस्तावेज जो अगर बाहर आ जाता तो सब कुछ बदल सकता था। मैंने उसे हमेशा छुपाकर रखा। आपका गुजरात मॉडल देश भर में चर्चा का विषय बना, लेकिन क्या इसके पीछे कोई छुपी रणनीति थी? ये एक मॉडल नहीं था, ये एक क्रांति थी। हमने बिना डंका पीटे गांवों को रोशन किया, किसानों को सशक्त किया। पर एक बात कम लोग जानते हैं, एक रात जब बिजली व्यवस्था चरमरा रही थी, मैंने एक गुप्त टीम को बुलाया और 72 घंटे में पूरी ग्रिड को बदल दिया। कोई प्रेस रिलीज नहीं, कोई कैमरा नहीं। क्या आपको अपने ही पार्टी के लोगों से कभी धोखा मिला? एक बार नहीं, कई बार। एक बैठक में मेरे खिलाफ प्लान बनाया गया था, मुझे निकालने की योजना, लेकिन मुझे पहले ही खबर मिल गई। मैं उस रात किसी को कुछ कहे बिना अकेले मंदिर गया और तय किया, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। आपने बहुत सी यात्राएं की, लेकिन कभी प्रचार नहीं किया, क्यों? मैं प्रचार से ज्यादा परिणाम में यकीन करता हूं। लेकिन एक जगह हिमालय की एक गुफा में एक साधु ने कहा था, तू जितना छुपेगा उतना ही चमकेगा, और शायद वही सच निकला। प्रधानमंत्री बनने से पहले क्या कभी किसी ने आपको आगाह किया था? एक दिन एक अजनबी मिला, उसने सिर्फ इतना कहा, तेरा नाम मिटाने की कोशिश होगी, लेकिन तेरा नाम इतिहास में लिखा जाएगा। मैंने उसे मजाक समझा, लेकिन आज सोचता हूं शायद वो भविष्य देख सकता था। मोदी जी, इस पॉडकास्ट के अंत में क्या आप कोई ऐसा राज साझा करना चाहेंगे जो आज तक कभी सार्वजनिक नहीं किया? एक बार मैंने सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया था। रेलवे स्टेशन पर एक टिकट लिया काशी से निकलकर हिमालय जाने का, लेकिन स्टेशन पर एक बूढ़े आदमी ने मेरी ओर देखा और कहा, तू जिसे छोड़ने जा रहा है वो तुझे फिर बुला लेगा, क्योंकि वो तेरा नहीं, देश का काम है। मैंने टिकट फाड़ दिया और शायद वही मेरी कहानी का असली मोड़ था। दोस्तों, ये था सीएम का सफर, लेकिन ये केवल एक नेता की यात्रा नहीं, एक साधक की साधना है। एक ऐसे इंसान की कहानी जो हर साजिश, हर तूफान के बाद और मजबूत होकर लौटा। धन्यवाद कैफ जी। राजनीति मेरे लिए सेवा है
और ये कहानी किसी चमत्कार की नहीं, सिर्फ भारत माता के आशीर्वाद की है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, लेकिन तब तक याद रखिए, हर नेता की एक कहानी होती है, लेकिन हर कहानी में इतिहास नहीं बनता।